हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में फिर से आपका एक बार बहुत 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 ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने बच्चों के रूम की डीप क्लीनिंग, और साथ में क्लीनिंग होगी और साथ में शिफ्टिंग भी होगी। तो जो इस रूम में मेरे बेड पड़ा हुआ है बच्चों का छोटा सा, तो उस बेड को मैं अपने बेडरूम में एक साथ डालूँगी, मतलब दोनों को जोड़कर। क्योंकि क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के एसी की। तो एसी हमारे बेडरूम में ही है, इस रूम में है नहीं। तो फिर हम लोग, मतलब अभी गर्मी है ज़्यादा, तो फिर सोना तो एक जगह ही पड़ता है। तो इस वजह से क्या है ना, कुछ को ज़मीन पे सोना पड़ता है, कुछ को बेड पे। तो एडजस्टमेंट हो नहीं पाता। तो सबसे पहला मैंने काम यहाँ शुरू किया है। ये जो अलमीरा बनी हुई है हमारे बच्चों के रूम में, तो सबसे पहले उनको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। क्योंकि ये जो है ना, पूरा सब कुछ बिखर रहा था, एकदम ठीक नहीं था। तो मेरे को ये लगा सबसे पहले सॉरी, मुझे यही सही कर लेना चाहिए। जो चीज़ें जहाँ की हैं, जो मतलब दवाइयाँ वगैरह सब एक जगह। और मेन चीज़ है ना कि बच्चों के कुछ बुक्स वगैरह, रद्दी बहुत इकट्ठा हो रही थी। तो वो रद्दी ना, जब कहते हैं ना पुरानी चीज़ें हम घर से निकालेंगे तभी तो नई चीज़ें आएंगी और हमारा घर जो है सुंदर और सुसज्जित लगेगा। तो इस वजह से ये टोकरी देख रहे हैं, ये अभी मैं लाई हूँ, कुछ ही दिन हुए हैं। तो मेन चीज़ ना, कान्हा जी के लिए आई थी टोकरी। तो ये थोड़ी आ गई बड़ी, तो फिर मैंने छोटी भी ले ली और बड़ी भी ले ली। छोटी ऐसी बिल्कुल छोटी है हमारे पास, और बड़ी भी है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चे जो है अपनी बुक वगैरह छांट के, नोटबुक छांट के दे रहे हैं मुझे कि कौन सी रखनी है और कौन सी रद्दी निकालनी। तो पता है आपको, एक बोरी भर के रद्दी निकली, पूरा फालतू का कबाड़ा जो कि इकट्ठा था हमारे घर में, जिसको मैंने मतलब निकाल दिया। और इनका काम जो चालू है बालकनी में, तो आप सबको पता है कि बालकनी जो है मेरी काफ़ी ज़ोर से गंदी हो रही थी, और वो भी सिर्फ कबूतरों की वजह से। तो वो सारी चीज़ें ये करेंगे साफ़। तो ये उधर करने में जुटे हो, मतलब हम सिवाय को छोड़ के ना पूरा घर काम कर रहा है, ये देख लीजिए आप। तो हम लोग इसी तरह मिलजुल के, और बच्चे भी ना मदद कर देते हैं उनको। अगर आप सही दिशा में सही जगह पे लगा लो ना और बताते जाओ, थोड़ा सा इंटरेक्शन करना पड़ता है कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो भी काम काफ़ी करा लेते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन बच्चे बहुत काम करते हैं, पता है आपको। तो मेरे बच्चे तो बहुत करते हैं मेरे साथ में। वरना क्या होता है ना, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ निकलता रहता है और वो फिर करते हैं शैतानी इधर उधर। और काव्या तो मेरी शैतानी करने में नंबर 1, काव्या और सिवाय। क्या होता है ना, कुछ भी करना है इनको कभी भी, और मतलब अलग ही शैतानी करती, जो आप जान भी नहीं पाओगे, चुपचाप वाली। तो बस यहाँ के सारे बिस्तर वगैरह सब मैं हटा दूँगी, सब चीज़ें हटा करके फिर इस पलंग को जो है ना, मैं बेडरूम में डालूँगी जाके। तो ये रूम जो है ना पूरा जो खाली हो गया मतलब। और वही है ना कि फिर बच्चे भी मेरे आराम से सो पाएंगे। वरना बेड इतना मेरा छोटा है कि उसमें 5 लोग नहीं आ पाते हैं। और बेड अगर बड़ा भी हो ना, किंग साइज, फिर भी 5 लोग तो आ ही नहीं पाते हैं, कुछ और व्यवस्था करनी ही पड़ती है। तो मेरे को यही आइडिया लगा कि चलो मैं इस पलंग को भी उसमें ही शिफ्ट कर लूँ, तो बड़े आराम से सभी लोग एक साथ एसी में आराम से सो पाएंगे। तो उसके लिए ना मेरे को बेडरूम भी क्लीन हो गया मेरा उसी चक्कर में। और यहाँ से मुझे लैंप वगैरह अपनी हटानी पड़ेगी। तो बस लैंप को हटा करके मैं रख दे रही हूँ अभी हॉल में कुछ दिनों के लिए, जब तक ये एसी वगैरह चल रहा है। उसके बाद फिर से मैं यहीं शिफ्ट करूँगी। और लैंप ना मेरी बड़ी मुझे सुंदर लगती है। तो अगर आपको लैंप वाला वीडियो देखना है तो पीछे जा कर के आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल में पड़ा हुआ है इसको बनाने का वीडियो। तो आप देखिएगा, आप भी बना सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ही आसानी से मैंने बनाया था। और कोई कॉस्ट नहीं लगी है, बहुत कम कॉस्ट में मैंने बनाया था। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैं हटा लूँगी। और फिर ये बेड वगैरह हटाने के बाद क्या है ना, फिर इसके नीचे भी बहुत कचरा होता है, क्योंकि बेड के नीचे रोज़ झाड़ू लग नहीं पाती, इतनी लंबी तो झाड़ू है नहीं मेरे पास, इसीलिए। और पता, आज मेरी इनसे ना बहुत ज़ोर से लड़ाई हो गई, मतलब ऑन कैमरा ही लड़ाई हो गई, आप भी देखिएगा। लेकिन हो गई बस फालतू में। और कुछ ना कुछ पे हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ प्यार है वहीं झगड़ा है। तो बस मैं फटाफट से ये सारा कचरा समेट लूँगी, उसके बाद ये इस रूम में मार दूँगी पोछा। तो कचरा किनारे करने के बाद पोछा मारूँगी, पोछे के बाद फिर यहाँ पे पलंग लगाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, और पता है इसी बहाने मेरे जो है दोनों रूम साफ़ हो गए खूब अच्छे से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मेरी जो है क्लीनिंग जो है काफ़ी अच्छे से हो गई है।
तो आपने देखा कितनी ज़ोर से मेरी लड़ाई हो गई इनसे। तो बस ना कुछ भी काम हम लोग करने चलते हैं ना तो हम लोगों का झगड़ा ज़रूर होता है, ज़रूर से ज़रूर। और बस वो झगड़ा जो चलता है ना, काम ख़त्म हो भी नहीं पाता है और सुलह हो जाती है पहले। तो ये बोलते हैं कि झगड़ा करके गुस्सा भी नहीं रह पाती है, बस लड़ेगी और फिर से मुझसे ही बात करेगी। तो क्या होता है ना, मैं मतलब झगड़ा करके मैं रह नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, मुझे चैन नहीं पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अरे मन पे एक बोझ सा हो जाता है। तो बस झगड़ा करके रहना भी नहीं चाहिए और फिर से सुलह कर लेनी चाहिए। तो बस वही हुआ और फिर से, और मेरा तो झगड़ा हुआ नहीं कि फिर 10 मिनट में सुलह हो जाती और फिर से कहो झगड़ा हो जाए। तो यहाँ पर जितना भी जो रद्दी वगैरह था, सब फालतू की चीज़ें, उसको मैं एक बोरी में शिफ्ट कर दूँगी और फिर करूँगी झाड़ू। तो वाला रूम तो साफ़ हो गया और ये इस वाले रूम की बारी आ गई। तो यहाँ पर बच्चों की साइकिल वगैरह ये साफ कर तो फाइनली दोनों बेड जो है खूब अच्छे से सेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे आधे रूम में ना बेड ही बेड भर गए हैं। और मेरे बेडरूम जो है ना एकदम छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मतलब फ्लैट जो है 2 BHK है, तो रूम जो है छोटे छोटे ही दिए हैं, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, पलंग और बेड दोनों खूब अच्छे से आ गए हैं। बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है कि आप झाड़ू भी मार लो। आज पापा से काम कराया जा रहा है। देखो सफाई पापा की असिस्टेंट, इधर देखो, स्माइल प्लीज। 1 फोटो प्लीज। बस हो गया तुम लोग पोछा, हम करेंगे अभी सी आरोही गंदी बात साफ करो अच्छे से। सुनो इधर 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 इधर, पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो मेहनताना नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है? आधे कट हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसी की भी सफाई हो चुकी है खूब अच्छे से। एसी का आउटडोर केबिन, ये जितनी दीवार सब धुल गई है क्योंकि कबूतरों ने ढेर पोटी कर दी थी इसके ऊपर। 10 रुपए में से 1 रुपया। तो आप देख सकते हैं पूरा घर जो है मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। बालकनी, ये रूम पूरा खाली। अब बच्चों को साइकिल चलाने के लिए खूब आराम हो गया। और इधर देखिए, इधर भी पूरा सुंदर लग रहा है। और मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन, क्योंकि ये बोल रहे थे इतना मुझसे काम कराया तो आज मेरे मन की डिश बनाओगी। तो बस इनकी डिमांड थी चाउमीन, और मेरे यहाँ इनको ना चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने सारी सब्जियों को चॉप करके बस फटाफट से मैं चाउमीन बनाऊँगी। अभी 11 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि आज ना मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी इनको भी उठाया कि चलो सब लोग काम करते हैं मिलके। तो बस यहाँ पर चाउमीन की होगी पार्टी। तो आप भी आ जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहें। और हाँ, बताइएगा ज़रूर किसकी लड़ाई होती है और कितनी होती है और कितनी देर के लिए होती है ना, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। मेरी तो बहुत लड़ाई होती है और बहुत प्यार भी होता है, सही बता रही हूँ आपको। और मुझे लगता है हर एक के साथ ऐसा ही होता है। तो देखिए, यहाँ भर भर के हम लोग खाने जा रहे हैं चाउमीन, क्योंकि थक गए थे इतना ज़्यादा कि बस ये लग रहा था फटाफट कुछ अच्छा सा मिल जाए और खा लें। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।